ओके 48 राइट ये मुझे तब समझा नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ. थिंग इज कि 8/9 प्लस 1/, लाइक 4/9. 4/9 जो है वो 1 से छोटा है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वो 1 से बड़ा होता तो हाँ हम नहीं कर पाते नॉर्मली, यू नो. बट क्योंकि वो 1 से छोटा है तो जब तुम उसको 100 पावर पे रेस करोगे दैट्स गोइंग लाइक 0.0000. जो भी पहला डिजिट आएगा वो इसका जो फेस वैल्यू का जो भी डिजिट आएगा पहला वाला, वो रहने वाला है, राइट. सो राइट इट्स लाइक सेइंग कि तुम्हें कितने बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि तुम्हें फाइनली ऐसा एक नंबर मिले जो कि 1 से छोटा ना हो, राइट. सो क्वेश्चन रियली इज लाइक 10 पावर k प्लस 1. अब मैं k प्लस 1 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि k तो तुम्हें जीरोस लेने ही है, साथ में तुम्हें एक और जीरो लेना है ताकि वो जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सामने आ जाए, राइट. या सो 10 पावर k प्लस 1 टाइम्स ये सारी चीज विच इज लाइक 2/3 पावर 200. This thing should be bigger than or equal to, doesn't matter if it's equal to 1, right. तो कोई भी यहाँ पे like 2/3 नहीं था, कुछ भी था यहाँ पे 1/9, 2/7 जो भी है तुम्हें जो भी रखना है, राइट. अगर तुम ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देते हो, राइट, मतलब ऐसा सबसे छोटा के तुम लेते हो so that is inequality is satisfied, you are done. That's our answer actually, राइट. जैसे सॉल्व करते हैं 10 पावर k प्लस 1 इज बिगर देन और इक्वल टू 3/2 की पावर 200. आई डोंट नो यार, मैं पहले सोचा था कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट में लेना पड़ेगा और क्या क्या मुझे लेना पड़ता अगर ये 2/3 नहीं होता, अगर ये लाइक आई डोंट नो 5/3 होता तब मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाता. तब मुझे समझ पड़ता अच्छा इसमें मुझे इंटीजर पार्ट में ब्रेक करना है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करना है और फिर फ्रैक्शनल पार्ट में देखना है कितनी जीरोस है, राइट. या बट इसमें नहीं, इसमें अपने को डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से छोटा था. सो ठीक है. मतलब अगर वो नहीं होता 5/3 होता तो फिर मुझे उसको कैसे करना पड़ता कि उसकी पावर 200 को उसका मुझे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना है इन एग्जैक्ट फॉर्मेट, राइट. वो ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा एक्चुअली में. एनीवे नाउ लेट्स डू दिस थिंग, राइट. सो 10 पावर k plus 1 is bigger than or equal to 3/2 की पावर 200. So basically k plus 1 is bigger than or equal to 200 natural log of 3/2, which is so approximately क्या हो जाएगा. natural log 3 कितना होता है? log 3 is like 0.4771 and then natural log 2 is like 0.3010. So this is 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 1 yes 0.8, which is right. So it's going to be like 17.61 something or फिर वो times 2 which is so 0.2 यहाँ पे 2 1 carried on, you got 34 35, right. So k plus so k should be bigger than or equal to 34.22. ऐसा कौन सा नंबर है छोटा नंबर? 35 of course. So 48 का c. Okay, next question, paragraph 18. If integration from 0 to infinity of sin x upon x dx is equal to I, then answer the following questions. Wait, what? Equal to क्या? ये I है I think. अच्छा, और ये सब अपने को right. So 0 to infinity you say. पर ओके ये मुझे इसमें करते आता है, इतना बुरा नहीं है. सो अपन क्या I की डायरेक्टली वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना, so that this works out, right. पर अपने को ओके बिना उसके करना है. जैसे हार्ड ये क्या डाल दिया मेरे बीच में sin squared x what not. और यहाँ पे क्या है ax and then got bx and what not. या ठीक है, अपन पहले तो I ढूंढ लेते हैं, उसके बाद अपन ये सब भी ढूंढ लेंगे because of course. So let's do it. Let's just think of it as a function of I don't know a, which is integration of sine of ax upon x and then so 0 to infinity of course yes dx. अब क्या इसको डिफरेंशिएट करो, सो फाइनल्स मेथड यू गेट द आइडिया. और फिर क्या जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा है लाइक इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी कोसाइन ऑफ ax एंड देन दिस टाइम्स x बिकॉज़ a जो है वो वेरिएबल है, x कांस्टेंट है और ये गया. So that's going to be just integration from 0 to infinity of cosine of ax dx and then clear जब a equal to 1 है you want to find what this thing is. Okay, I don't want this, I don't want this, right.
Still, yeah, like 0 to infinity of this thing, cosine of ax. This is not easy, yeah. How would we do that? Because clearly cosine जो है वो continuously vary कर रहा है. So this is no easy task. And then in the end you just gotta put a is equal to 1. Oh god, इसको अपने को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर अपने को मिला. Oh, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा यार. This is not good. This is not good. कोई और अच्छी मेथड नहीं है करने की. है ना, बस है ना मेथड एक, उसने क्यों निर्णय करता हूँ. अपने इसमें ऑलरेडी गॉसियन इंटीग्रल है तो वो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो व्हाट वी कैन डू इज लाइक इसको ब्रेक करो यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम. सो दिस विल बी e पावर ix माइनस e पावर नेगेटिव ix एंड दैट थिंग अपन. वाओ यस, अपन ये तो फिर मतलब ट्रिवियली कर सकते हैं यार, और ये भी अपन ट्रिवियली कर पाएगा जिसको स्क्वायर का डाल और या इजी एज दैट. नाइस नाइस, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मैंने ऐसा किया तो. राइट ओके, सो ये चीज एंड देन that thing upon 2i and then यहाँ पे x है and then dx, right, and it's going from 0 to infinity. Look, जो ix है that yeah right, so ix is going from 0 to infinity times iota or whatever. Thinking कि वो वहाँ पे मैं रख सकता हूँ. नहीं, okay, e power ix is also like, oh god, that's variable unfortunately. This won't work, this just won't work. मुझे लगा कि अपन ये नॉर्मल एक्सपोनेंशियल जैसे कर सकते हैं, बट नहीं, ये काम नहीं करेगा बिकॉज ये 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये कंप्लीटली पीरियोडिक है उसमें, तो ये नॉट डिफाइंड देगा इन द एंड. सो दिस इंटीग्रेशन इज नॉट लाइक दैट, ये डायरेक्टली अपन नहीं कर सकते. सम अदर मेथड सच दैट आई डोंट नो, ये सब हाउ कैंसिल हो जाएगा. 1 upon x dx is like d natural log. Oh, so it's like integration from 1 to infinity of sine of e power x then dx, right? Because I mean clearly तुम natural log of x को replace कर दो x and then this can be written like that. Yes. So basically तुम ये पूछ रहे हो. Okay. So e power x you said sine of e power x. Not sure I like this. अगर मैं एक e पावर x सामने ड्रॉप कर पाया so then it will be really good, but नहीं, इंडियन वो साइन फंक्शन देगा अपने को which is just yeah, that's just not good. ठीक है ठीक है, कुछ और तरीके से करना पड़ेगा इसको. मतलब कि यहाँ पे अपने को साइन स्क्वायर वगैरह भी है, which is what seriously यार, इसका कोई क्या इसको अपन डायरेक्टली वैल्यू नहीं ढूंढ सकते? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब करने की इच्छा भी होगी. साइन ऑफ ए एक्स और क्या क्या नहीं है यहाँ पे. मुझे एक्स स्क्वायर रहने वाला है. व्हाई दैट एग्जैक्टली. अगर इसको ब्रेक करता है लाइक 2 sin x cosine x, यस, और फिर जब मैं डेरिवेटिव लूंगा 2 sin of ax then yeah, और फिर मुझे एक x बाहर मिलेगा और उससे एक x कैंसिल हो जाएगा. यस, इट्स स्टिल नॉट गुड दो बिकॉज वैसे ही खराब टाइप का है. सो इट्स नॉट नाइस. कुछ अच्छा होता है इसमें डायरेक्टली हो सकने वाला, ऐसा कुछ नहीं. Seriously, sin of e power x, how do you deal with that? You can't. Oh god. इसको एक्सपोनेंशियल भी हम ब्रेक नहीं कर सकते ना. Oh wait, 0 to infinity शायद से भी मिल पाए. ये एरर फंक्शन है ना बेसिकली एक टाइप का. So sin x upon x एक टाइप का एरर फंक्शन है. Right. We just want कि हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाए यूजिंग कोई तो भी ऐसी चीजों के अपन डील कर सकते हैं. Wait a second. What if x के पे मैं करूँ कि x के पे 1/t पुट कर दो, इससे नेगेटिव 1/t स्क्वायर बाहर आएगा
ये 1/t था यहाँ पे, सो क्या वो रिपीट नहीं हो जाएगा बस? नहीं, यहाँ पे 1/t मिलेगा ना अपने को, सो साइन ऑफ 1/x में कन्वर्ट कर डालेगा उसको, विच इज ओके, स्टिल नॉट गुड, बिकॉज कुछ उससे खास फायदा तो हो नहीं रहा है, व्हाई शुड यू डू दैट? मैं सोचा उसको अगर मैं सिर्फ से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर पाया, नॉट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो जो है वो पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, विच इज जस्ट नॉट वर्थ इट। कहीं और तरह से मतलब देन इट वुड बी इजी इनफ टू सॉल्व, राइट? या फिर एक काम करते हैं, पहले अपन सिर्फ जीरो टू सम, नहीं ऑलरेडी अगर अगर और मतलब एरर फंक्शन पहले ही सॉल्व हो गया होगा, एलिमेंट्री के फंक्शन में आंसर होता तो, या फिर तो वो एरर फंक्शन कहलाता ही नहीं, सब नहीं कर पाते, वी नो दैट, बट ये डेफिनेटली इंटीग्रल अपने को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा फिर। I want to make this into some other kind of error function that can be solved, you know? Well, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ या फिर ऐसे कुछ तो भी, right, what if I like just integrate 1/x and then differentiate that's like cosine of x? That is not good. But I guess natural log of x, it's still not nice. Negative 1/x पर आ सकता है यहाँ पे नीचे, और भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, right? As if that's gonna give anything. What about a Taylor series? Sin x upon x के लिए अब फिर उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, या राइट, स्टिल नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल। हाँ, कुछ तो दो मुझे जो मैं कर पाऊँ। अगर मैं लेट्स से इसको मैं डिफरेंशिएट बाय पार्ट से किया, सो 1/x मैंने डिफरेंशिएट किया है और sin x में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? जस्ट नेगेटिव cosine x अपॉन x, इट गोस फ्रॉम लाइक 0 to infinity, 0 पुट करो, ओह नो, 0 पे ये नहीं इंटीग्रेट करो, ये तो घटिया हो गया, पूरा घटिया हो गया ये, नॉट वर्थ इट। नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी तो इनफैक्ट ये सेम ही चीज है ना, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स dx, राइट? और फिर अगर मैं इसको डिफरेंशियल बाय पार्ट्स करूँ, सो लाइक हाफ तो छोड़ दो, अभी अपन उसकी बात ही नहीं करते, सो इसको डिफरेंशियल बाय पार्ट्स किया, नेगेटिव 1/x स्क्वायर डिफरेंस पहले इंटीग्रेशन करो, लाइक नेगेटिव कोसाइन एक्स और फिर नेगेटिव 1/x स्क्वायर, यस, which is like going from negative infinity to infinity, which okay that turns out to be 0 because clearly x square और उसको ओवर पावर कर लेगा, देन इसका भी 0, ओके, सो वो 0 हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या, सो नेगेटिव में आएगा और वो 1/2 का अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, और इनफैक्ट ये नेगेटिव छोड़ देते हैं, लाइक जिसको 1/x स्क्वायर बस वैसे भी चल जाने वाला है, या इट्स लाइक कोसाइन ऑफ x dx, यस, सो it's going from negative infinity to infinity once again. What? Seriously? This can be written like this. Okay. How does this make anything nice? I don't know. I don't know. Okay, what if like okay, negative 1/x square को मैंने d 1/x लिख दिया, फिर completely उसको 1/x में कन्वर्ट कर डाला मैंने, या मैं कर सकता हूँ इसको कन्वर्ट completely 1/x में, या नेगेटिव से 0 तक जाने वाला है, 0 से वो आउटवर्ड जाएगा, एंड देन शिट, स्टिल नेगेटिव इन्फिनिटी जाने वाला है वो, दिस इज अनएंडिंग, ये टाइप का, दैट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, फिर अपन नॉर्मल क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर सकते, करने का ट्राई करते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द वैल्यू, और बाद में मेरे को हुआ कि एक्चुअली इसकी वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। God, अगर मैं इसको किसी और तरह से कर पाया, आई डोंट नो, मल्टी वेरिएबल, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, क्या ट्राई कर रहा हूँ मैं, कुछ भी, दिस इज सो नॉट गुड यार। साइन इनवर्स एक्स समथिंग कोसाइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर वो कहाँ से कहाँ जाएगा, कोसाइन एक्स 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपने को पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है इनफैक्ट, राइट? या दिस इज जस्ट ऑफुल यार। ओके, एनीवे ये इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं, सो साइन ऑफ ए एक्स को साइन ऑफ बी एक्स अपॉन एक्स, इसको तो मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, इट्स लाइक half integration from 0 to infinity of, you know, sine of a plus b times x, and then plus sine of a minus b times x, right, upon x or dx. So we know कि ये जो पूरा इंटीग्रल रहेगा, it's like तुम a plus b ऊपर नीचे ऐड कर दो, then it's pretty much the same thing. तो फिर it's like 1/2, और पहला I है और वापिस I है, yes,
So it is I plus I is like 2i done. So मतलब कि I हो जाएगा इसका आंसर. So 49 का D I think. इवन तो अपन ने एक्स में कुछ भी नहीं किया है, इसको सॉल्व प्रॉपर्ली अपने किया है, इसे अपने को ये वैल्यू पता नहीं है. ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर अपन ई पर नेगेटिव एक्स पर ढूंढने वाले थे तो फिर ये भी शायद से अपने को ढूंढना चाहिए, यू नो. ओके वॉट एवर. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर्ड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की, दैट्स लाइक dx. ओके ओके वेट. ओके जो अपने को लास्ट टाइम मिला था ऑलमोस्ट वैसा है ये. सो पहले तो इसको कन्वर्ट करो बाय यू नो डूइंग हाफ और सो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर dx. सो 0 से infinity. पहला जो पार्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स लाइक जस्ट negative 1 upon x, yeah, and going from 0 to infinity, which is okay. That's just really bad. That can't be dealt with. कोई नॉर्मल तरह से नहीं होगा. Yeah, unfortunately. Okay, अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाऊँ तो यू नो फिर मैं उसको जीरो लिख सकता हूँ. यस बट क्या वो इस तरह से चीटिंग नहीं हो जाएगी? या वेट, हाँ मैं इसको जीरो तो लिख सकता हूँ. क्या उस तरफ से चीटिंग हो जाएगी? आई डोंट नो. नो बट भाई कैसे यार, जीरो कैसे? वी नो कि क्लियरली वो चीज पॉजिटिव जानी चाहिए एंड देन समहाउ मैं उसको ऐसे लिख पा रहा हूँ कि वो जीरो दिख रही है, व्हिच इज नॉट गुड. यू जस्ट नो दैट्स नॉट गुड, राइट? नेगेटिव से जीरो, यस इट्स द सेम थिंग. One upon x square dx, this is like negative 1 upon x. It goes from 0 to infinity, which is just negative infinity. That's not good. Right, यहाँ पे अपने को ये प्रॉब्लम आ गई कि ये काम ही नहीं करेगा इस टाइप से, तो कुछ और करना पड़ेगा ना. सो राइट, लाइक 1 अपॉन एक्स को अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का ट्राई करूँ और साइन स्क्वायर एक्स में डिफरेंशिएट करूँ, so this will be like negative 1 upon x, and then you got sine squared x, yes, it going from 0 to infinity, yes, and then you got plus integration of, so 1 upon x था, इसका differentiation हो जाएगा 2 sine of x cosine of x upon you know x, and then you got dx, and इसको अच्छा ये अपन कर सकते हैं. so ये जो पूरी चीज होगी, थिंग इज कि जब जीरो अप्रोच करेगा x तो ये चीज भी जीरो अप्रोच करेगी. sin x upon x approaches 1, so sin x times that, which is 0. So yeah, it's gonna be like 0 in fact. ये पूरी चीज just 0 approach कर डालेगी in that case. So yeah, like this is 0, okay. और ये क्या होगा? So this is integration of sin 2x upon x dx, which is like okay, ऐसा कुछ हो जाएगा 0 to infinity वापस, which is yeah, it's just I. So ये भी I है, so 50 का D. Still ये अनसेटिस्फाइंग है क्योंकि अपने को I की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो हाँ, और अपने को जनरल मेथड भी नहीं पता है कि इस टाइप की चीज अपन कैसे ढूंढेंगे, बिकॉज टर्न्स आउट किसी फाइनमेंस मेथड काम नहीं कर रही है. क्या है यार, इट्स नॉट गुड. अगर सिर्फ 0 to पाई अपॉन 2 की बात करते हैं अब, सो तब क्या होता? 0 to पाई अपॉन 2 में शायद फाइनमेंस मेथड काम कर जाती है, नो. सो लेट्स जस्ट वेट, अगर 0 to पाई अपॉन, क्यों ना अपन इसको ब्रेक करें हजारों छोटे छोटे इंटरवल्स में. सो 0 to पाई अपॉन 2, फिर पाई अपॉन 2 to पाई एंड सो ऑन, राइट? और फिर वो या वेट, दैट कुड बी ऑसम, यू नो. सो ठीक है, ठीक है, वैसा काम करते हैं, देखते हैं. आई ऑफ ए इज गोइंग फ्रॉम 0 टू आई डोंट नो, कोई तो भी इसकी लिमिट होगी, अपर लिमिट बी बोल दो इसको, या फिर काम करो n पाई अपॉन 2 बोल दो इसको, राइट? जैसे जनरल जो भी होगा, यस. एंड देन राइट, इट्स लाइक sin x अपॉन x, sin of ax, sorry, dx. तो I dash of a, that will just be integration from 0 to n pi upon 2 cosine of ax, and then x सामने आके उसको मार डालेगा, and then you got dx, right, which is basically just sine of ax and that thing upon
नहीं यार, वापस वहीं पे आके फंस गए हम। दिस इज, व्हाट इज दिस यार, वापस वहीं पे आके फंस गए ना। Point A and scroll from 0 to n5.2. So at least so 0 to मर गया. Okay, fine. It's gonna put n pi upon 2. So it's like sine of a n pi upon 2 upon a. और फिर अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, which is yeah, not into that. Right, अपन वापस वहीं पे आ गए ये तो करके. That's not good at all. ठीक है, फाइन. सो इसको अपन डायरेक्टली फाइनल मेथड से कर भी सकते हैं. कोई और तरीका है क्या करने का? आई डोंट नो, डजंट फील लाइक इट्स डूएबल. ठीक है फिर. सो ये पैराग्राफ 18 हो गया. अनसेटिस्फाइंग बट व्हाटएवर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैराग्राफ 19. It's 19, right? Which is SIX, I think. I don't know. मैं रोमन नंबर्स में क्यों लिख रहा हूँ? जो भी है. Okay, let a line L1 cuts the coordinate axis at A and B. A variable line PQ is drawn perpendicular to AB. So AB कोई भी एक particular line है random दिया हुआ है. PQ एक line है जो is drawn perpendicular to AB meeting the coordinate axis and P and Q. Okay, ये भी random नहीं है, सिर्फ coordinate axis लगने वाले पहले तो. So A क्या है? A is 7,0 somewhere over here and B is -5,0. नहीं, 0,-5 which is ठीक है. ऐसी एक लाइन है AB. फिर बोल रहा है कि एक वेरिएबल लाइन PQ is drawn perpendicular to AB meeting the coordinate axis in P and Q. I don't know, something like this. Oh, it's a variable line. So ये चेंज हो रहा है like ऐसे. ठीक है. Coordinate axis in P and Q. Okay. So maybe like ये P है, ये Q है. I don't know. The lines AQ and BP. AQ and BP, intersect in R. Okay. ये अजीब कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा. Wait, intersect in R you said. ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है इसकी, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक ये 90 डिग्री है. ओके. वेट, ये 90 डिग्री. ओह या, यस, परफेक्ट. ये तो 90 डिग्री, ये ऑर्थो सेंटर हो गया. P is the ortho center of this triangle. और फिर R of course, okay, we just know it's gonna be perpendicularly. ठीक है. T is the point on locus of R farthest from origin. ठीक है, locus of R ढूंढो basically. A parabola C with jets from its opening towards right of circumference. ठीक है. पहले तो अपने को R ढूंढना है, ऐसे coordinates, right? So बस ये कोई भी टाइप का वेरिएबल लाइन है, अपने को पता नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें एग्जैक्टली. वेट, डू वी वन केयर कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है? नहीं, वी ओनली केयर कि क्यू कहाँ पर है, क्योंकि तुम कहीं भी क्यू लगाओ ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर पाओ. तुम यहाँ पे भी क्यू रख दिया, तुम स्टिल ड्रॉ कर सकते हो. यस. और फिर क्यू से ए वाला जो लाइन है, राइट, yeah, like R will lie on that line, I think so. अगर मैं continue करूँ, you get the idea, right? So AQ or Q is just some point, we don't care वो कहाँ पर है, 0,y whatever, yeah. और AQ जो है तुम B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो AQ पे, वो R है, राइट? वहाँ पे मतलब R पे गिरने वाला है. फाइन, that's nice. This distance like varies and everything though. अपने को R की coordinates ढूंढने हैं. How? कैसे ढूंढूंगा मैं R coordinates? क्या इसमें कांस्टेंट दिख रहा है? सिर्फ ये लेंथ कांस्टेंट है. अपने को पता है कि 90 डिग्री. Wait, what? It's always making a 90 degree with this. Oh wait, अगर ये हमेशा 90 डिग्री बना रहा है with this, you know, like, oh, okay.
then it's got to be on, on a circle, of course. और we don't actually care कि क्यों क्या कर रहा है, because अपने को वैसे भी पता नहीं है कोऑर्डिनेट्स क्या, सो भूल जाओ के बारे में, अपने को सिर्फ इसको डायमीटर देके सर्कल बनाना है, राइट। कोई भी से पॉइंट ले लो, तुम्हें उसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू मिल जाएगा, जहाँ पे भी ये, या जहाँ पे भी ए आर कट करेगा वाई एक्सिस को, दैट इज अवर क्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू था, वॉट एवर द थिंग इज कि आर इज लाइंग ऑन दिस सर्कल, राइट, with A and B as diameters. Okay, अब अपने को R का लोकस मिल गया, right? So A and B are just 7 and 0. So अपना जो सर्कल रहेगा, yes, like सर्कल क्या रहेगा, x plus 7 and then you got x. Wait, अपने को एक्चुअली करना क्या है वैसे? Parabola C1 with vertex at T is an axis parallel to x axis is drawn with the latest rectum 2 units opening towards right of y axis, like okay ऐसा, ठीक है, बट उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, पहले तो टी के बारे में ढूंढ रहे हैं, फिर क्या, फिर C1 के बारे में, वेट ये, oh wait, T is the point on locus of R farthest from, ये सब अपन ने किया सिर्फ T ढूंढने के लिए, इज दैट रियल? ओह गॉड, सिर्फ T ढूंढना है अपने को, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि क्या, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, इसका सेंटर ढूंढ लो ना, सेंटर ढूंढ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। सो इसका सेंटर, ये पॉइंट्स क्या है अपने ए एंड टी, लाइक ये और ये, सेंटर क्या रहेगा 7/2 -5/2, ठीक है, और 0,0 से तुम बाहर से जाओगे और फिर और वापस सेम वेक्टर जाओगे, so 7, -5 पे पहुंच गए, that is the farthest point, so this is our t, that's all we had to say really। उसके पहले का सब कुछ मतलब यूजलेस है, क्योंकि अपन ने वापस कभी वो यूज ही नहीं किया, राइट। सो टी अपने को पता है, अब आगे बोल रहा है कि a parabola C1 with vertex at C, sorry, vertex at T, and axis parallel to x-axis is drawn with latest rectum 2 opening towards the right of y. Oh, ठीक है, it's like saying y plus 5 का square is equal to latest rectum कितना बोला इन लोगों ने, 2, and opening towards right. So yeah, standard basically. X minus 7 का square, that's our parabola C1. Yes. Right. ठीक है, अब अपन सब कुछ कर सकते हैं। क्या करना है अपने को, पहले तो कोऑर्डिनेट से तो पॉइंट टी आर अभी तो अपने ढूंढने थे, कहाँ चला 7, -5, सो 51st का बी, 52nd इक्वेशन ऑफ द पैराबोला C1, या ऑफ कोर्स दिस थिंग, सो अच्छा इसके गंदे फॉर्मेट में लिखो, ठीक है, y² + 10y + 25, इसको स्क्वायर क्यों किया यहाँ पे, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, plus 25 is equal to 2x minus 14, so y² जो भी है y² plus 10y minus 2x plus 39 is equal to 0, कहाँ पर है वो, एक में 39 है, minus 2x 10y वैसे, ठीक है, 52 का a, 53 a light ray traveling along the line y is equal to -3 gets reflected from the interior of the parabola, equation of the reflected rays, it's reflected in the interior of the parabola, y equal to 3 बोल रहे हैं, with respect to 7, -5, what is any point with y coordinate -3, इट्स अपना जो ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ उसमें ओ डैश विच इज जस्ट 7, टी ऑलरेडी पता है, इसका नाम तो करंट किया हुआ है, लाइक टी इज 7, -5, यस। विद रिस्पेक्ट टू टी, ये जो लाइन है दैट इज that is, wait, what, y equal to -3, which is with respect to 3, sorry, t is just supposed to be y is equal to 2, right? Okay, और अपने को पता है y is equal to 2x is the parabola, so y is equal to 2x parabola is equal to t, और y is equal to 2 पे, right? When y is equal to 2, x is equal to 2 as well, yes, so ये 2,2 पॉइंट है, और तुम्हारा फोकस जो है दैट्स ऑफ कोर्स लाइक एट 1/2,0, तो ऐसे लाइन पास करने वाली है, या राइट, ढूंढ लेते हैं लाइन को, सो दिस विल बी, इसका स्लोप कितना है यार, 2/2 - 1/2 which is 1/2 which is 2/3/2, yes, which is like 4/3,
सो स्लोप 4/3 मतलब y अगर उसको अबाउट ओरिजिन लो y अपॉन x ओके ठीक है मतलब कि 3y minus 4x लेना तो आई थिंक 3y minus 4x इज गोइंग टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट या और 2,2 से बैठता है सो इसे उल्टा लिखो ना 4x minus 3y इज गोइंग टू कांस्टेंट इन दिस केस कांस्टेंट इज 2 2,2 से बैठता है सो ठीक है अपने को लाइन तो मिल गई बट अपने को टी के व्यू में मिले अपने को ओरिजिन वापस जाना है सो क्या करना है जो भी अपने एक्स थे सो एज सीन बाय टी जो भी वो एक्स वैल्यू है वर्सेस एज सीन बाय ओ जो भी एक्स वैल्यू है राइट हमने जो एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट की इस इक्वेशन में वो एक्चुअल एक्स वैल्यू जो कि ओ देख रहा है राइट -7 है इनफैक्ट या राइट 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 वो एक्चुअल एक्स वैल्यू -7 है और right so just put that in there actually so 4 times of x minus 7 or similarly -3 times of 5 plus 5 is equal to 2 so ये हो जाएगा 4x minus 3y minus 28 minus 15 minus 2 is equal to 0 यानी कि 4x minus 3y is equal to 45 yeah so 53 का C next 54 20 okay z1 z2 z3 be complex numbers associated with the vertices abc of a triangle abc which is circumscribed by the circle magnitude of z is equal to 1 okay ठीक है मतलब बेसिकली तुम बोल रहे हो कि z1 z2 z3 यूनिट वेक्टर से एटीट्यूड थ्रू a meets the side bc at d हाँ ड्रॉ करो इसको ओके तरीका नहीं है यूनिट सर्कल ड्रॉ करो ये ड्रॉ होना इस पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ठीक है ये क्लियर हो गया बट यू नो इसको मानो कि जेनरिक ट्राइंगल है ठीक है ये ए बी सी है अब तुमने बोला कि अल्टीट्यूड थ्रू ए मीट्स द साइड डी सी एट डी सो फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ओके फाइन राइट एंड सर्कम सर्कल एट ई और क्या मैंने कहीं तो भी पहले देखा हुआ सर्कल आई डोंट नो यार let P be the image of E about BC. So P ये है. Okay. And F be the image of E about origin. This circle है which may not actually lie over there. मैं थोड़ा सा जनरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ. Still like circle ड्रॉ करो. सर बड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. कोई भी जेनरिक ट्रायंगल ड्रॉ किया है इसके अंदर मैंने जो भी है ड्रॉ ठीक है नाम दे दो इसको वेट अ सेकंड ओके ABC क्या कर रहा था इसमें हाँ हमें बोला है कि D है वेट अल्टीट्यूड थ्रू A मीट्स द साइड BC एट D और उसको एक्सटेंड करना है ऐसे अपने को राइट सो ये D है ये E है तुम इसको उल्टा लेके जाओगे तो ये F है फाइन तुम इसको अबाउट सर्कम सेंट्रल तुम रिफ्लेक्ट करोगे राइट सर्कम सेंटर कहाँ पे रहते यहाँ पे होगा तो आई मीन ओके सर्कम सेंटर से तुम रिफ्लेक्ट करो तो फिर ये जो वेक्टर है ये तो उसका लेंथ कितना रेडियस के इक्वल है तुम उल्टा जाओगे तो भी रेडियस के इक्वल है तो वो इनफैक्ट दूसरा एक पॉइंट बन जाएगा जो कि यहाँ पे लाई करता है जस्ट ई लाइक दैट अंडरस्टैंडेबल ओह वेट अच्छा ई नहीं क्या ई है राइट ओके नहीं अच्छा ये एफ है सॉरी क्या नाम दिए इन लोगों ने यार और पी क्या था इमेज ऑफ ई अबाउट बी सी सो अच्छा मैंने जो एफ बोला वो एक्चुअली पी है फाइन ठीक है देखते इसमें कुछ अच्छी ज्योमेट्री है क्या सो पी इज लाइक ओके यहाँ पे 90 डिग्री है दैट्स ऑल यू नो
वेट, ओके फाइन, 90 डिग्री है वहाँ पे, अंडरस्टैंडेबल। लुक ओके, ये एंगल और ये एंगल मतलब जो बनाएगा इवेंचुअली वो सेम होंगे। That's 90 degree. How is that useful though? I don't know. Similarity और कुछ तो भी ऐसा नहीं नहीं। Complex number of point P is, P का क्या importance है मुझे वो सोचना है। Maybe like P is the orthocenter of something. Okay, Z1 plus Z2 plus Z3 नहीं 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 ये तो फिर wait, it really is like maybe it's like the orthocenter because उस altitude पे तो है at least. All we have to prove is कि ये जो okay, all we have to prove is कि जो BB vector है that's perpendicular to AC, right? How do we do that though? ओके एक्सिस दिख रहा है बट एक्सिस एच में है नहीं ऑफ कोर्स। मैंने जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो मुझसे एक्सटेंड किया वहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट इस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते, दैट्स ऑल यू नो। हाउ इज दिस यूजफुल? कुछ एंगल चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ सर, मैं लाइंस ड्रॉ करूँ अभी तक अपने को पी का सर अब तक अपने को एफ के बारे में कुछ खास पूछा नहीं है, राइट? ऑल आई एम थिंकिंग ऑफ इसकी ये ऑर्थो सेंटर कैसे होगा अपने को वो प्रूफ करना है। यस राइट, ये अपन ने अगर अगर ये लाइक ये इक्वल रहा, वेट ई क्या था वैसे? ओके ओके फाइन, ऐसा कुछ रैंडम सा पॉइंट और कुछ नहीं है, राइट? यू वांट टू प्रूव कि these images, so these two will be like equal, okay, understandable. What we want to prove is कि ये इससे परपेंडिकुलर है। वो कैसे प्रूव करूँ आखिर में कि वो परपेंडिकुलर है? तो दैट विल हैपन कि अगर ये एंगल प्लस ये जो भी यहाँ पे एंगल बनाएगा, आई डोंट नो, अगर मैं क्या मैंने बी पे क्यू इसको डायरेक्टली मैच किया, आई डोंट नो यार। ऑल वी हैव टू प्रूव इज कि शायद से तेरी सर्कम सेंटर के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे भी अपने को अभी तक इसका कोई काम नहीं है ना यार, कोई तो भी रैंडम पॉइंट है यहाँ पे, राइट? मैं क्लियरली अगर ये अल्टीट्यूड है तो फिर ये नेसेसरीली मिड पॉइंट वगैरह से जरूरी नहीं है, राइट? तो ये परपेंडिकुलर रहेगा अगर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री रहे तो, राइट? लेट्स ट्राई टू डू दिस। कैसे करूँगा मैं इसको? But isn't this angle and this angle the same? और ये जो दो एंगल है, राइट, ये भी सेम है। ये एंगल कैसे रिलेटेड है आखिर? और या राइट, ये एंगल कैसे रिलेटेड है आखिर? फॉर दैट यू वुड नीड दिस एंगल आई थिंक। हाँ, ओह हाँ, सो थिंग इज कि ये जो दो चीजें लाइक ये सेम है, राइट? और ये भी सेम। वेट, साइड एंगल साइड, राइट? Oh yeah, of course, right. I think according to that ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट? I think so. Yeah, I think so. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है इनका वो सेम एंगल हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिखने से अच्छा है इसको ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ। वेट व्हाट, मतलब ये दो एंगल सेम हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या गलत हो रहा है इसमें? पर क्लियरली ये दोनों सेम हो जाने चाहिए, सो राइट, ये तो सेम हो गए। अरे नहीं ना, ये कैसे सेम हो सकता है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो एंगल है वो अभी तक अननोन था ना, मैंने कैसे उसको सेम लिखा? सॉरी। ओके, तो ये दोनों एंगल सेम है, दैट्स नाइस। ओके राइट, तो फिर वी नो कि ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है इस एंगल का और ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इस एंगल का। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये 90 डिग्री होगा। यस, पी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ कोर्स, सो पी इज द ऑर्थो सेंटर। तो अब अपन कर सकते हैं, यू नो ऑयलर्स लाइन, राइट?
क्या बोलती है ऑलर साइन कि तुम्हारे पास में हमेशा मैं भूल भी जाता हूँ कैसे काम करती है। सो तुम्हारा जो सर्कम सेंटर है दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द मीडियल ट्राइंगल। यस यस राइट यस यस। So because of that, उसका सर्कम सेंटर टू सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वर्सेस ऑर्थो सेंटर टू सेंट्रॉइड डिस्टेंस वो 1:2 रेशियो है, राइट। सो जो ऑर्थो सेंटर है, राइट, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको कि सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड इज टू ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 1:2। यस ओके, सो मे बी लाइक दिस थिंग OGH 1:2 whatever, right? Huh, is that understandable? I think okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि wait, is this correct or not? Then it should be like G जो है, so O to G that's just 1/3 of, right? So OG जो vector है that's 1/3 of Z1 plus Z2 plus Z3, but then you want 3 times of that, so that should be just Z1 plus Z2 plus Z3. Yes, so 54 का C I think. स्टिल एक बार मैं कंफर्मेशन के लिए कि वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक बार उसे भी ड्रॉ कर देख लेते। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करूं, इसका सर्कम सेंटर कोई तो भी ऐसा होगा, ओके। इसका जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज समवेयर ओवर हियर, सो दिस इज O, दिस इज H, और इसका सेंट्रॉइड कैसा होगा, बीच में कहीं तो भी, राइट, G, एंड एग्जैक्टली वही तो अपन ने ड्रॉ किया, या। सो ये जो है ये 2 टाइम्स है इसके, दैट शुड मेक सेंस। अगर ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है ये वाला वेक्टर, तो फिर ये जो है उसका ट्रिपल है, मतलब ये रह जाएगा। ओके नाइस। वेट, ये क्या, ये 9 पॉइंट सर्कल, वेट मैंने कहीं पढ़ा हुआ था इस टाइप का, मुझे याद नहीं आ रहा बस, बट आई नो कि इसको एक नाम भी है, इट्स कॉल्ड 9 पॉइंट सर्कल, राइट। कि ऐसा ऐसे 9 पॉइंट्स होते हैं। अपन सेम जो चीज है इस ऑर्थो सेंटर को यहाँ पे फ्लिप करो तो भी ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, और फिर तुम यहाँ पे फ्लिप करते हो, वो दिख नहीं रहा है वैसा बट आएगा इन द एंड, राइट। और फिर तुम इसको फ्लिप करते हो अबाउट दिस थिंग, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है नाइस। अल्दो इसमें 9 पॉइंट्स नहीं आए बट सर्कल आ गया, और कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए इसमें, 9 नहीं आए, वो प्रॉब्लम है। वेल वॉट एवर, दैट्स नाइस। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पॉइंट ई इज, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। यस लाइक तुम इसको जस्ट उधर लेके जा रहे हो, राइट। हाँ अच्छा, ये अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। वेट, हाउ डू यू नो कि अपने को क्या एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है ताकि वो, वी डोंट नो। तो फिर तुम कैसे ढूंढोगे इसको, तुम्हारा जो आई डोंट नो, तुम्हारा सर्कल सेंटर कहीं तो यहाँ पे रहेगा आई थिंक, या यहाँ पे। अगर ये पॉइंट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 whatever, just want to figure out कि ये जो पॉइंट है इसका एंगल क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। सो ओके, अगर मैं इसको इसको रोटेट करूँ टू गेट दिस, जस्ट वांट टू फिगर आउट कि ये एंगल क्या है, राइट। वेट, वी डू नो ये एंगल क्या है। लुक, कैन यू फिगर आउट ये एंगल क्या है। आई थिंक वी कैन, या आई थिंक वी कैन, बिकॉज ये ऑर्थो सेंटर है। यस, दिस इज 90 डिग्रीज, ये जो पूरा है दैट इज A, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 माइनस A। यस, वी जस्ट वांट टू फिगर आउट कि ये एंगल, अच्छा इस करो भी मत, ऐसे भी मत करो। थिंग इज ये जो B है, तुम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल देखो, ये 90 माइनस B हो जाएगा, राइट। ये 90 माइनस B है, यस। और फिर तुम एंगल इंस्क्राइब थ्योरम यूज करके बोल सकते हो कि ये 180 माइनस B होगा, 2B सॉरी। यस, सो व्हाट यू वांट इज कि जो भी ZB है that times e power I 180 like pi minus 2B, yes, to angle B. But how do you get angle B? Angle B is like, अच्छा B को छोड़ो, 2B की बात करते हैं।
2b क्या है? 2b is this angle, right? So it's the angle between A and C बोल सकते हो तुम. So it's like ZB e power I by just negative. So negative ZB. Negative कहीं है इसमें? हाँ है. Okay, good. And then you got 1 upon e power I 2b, and then 2b is just this angle. So it's going from ZC to ZA. So it's ZA upon ZC is e power I 2b. तो अपने को सारे से पकड़ लेते, right? Which is ZC upon ZB. Yes, that's right. You got the thing. So इस केस में ZB तो Z2 है, so it's like negative Z2, then ZC Z3 और ये Z1 हो जाएगा, right? A हो, right? You get the idea. Okay, so negative Z2 Z3 upon Z1, right? 55th का C, which also makes sense क्योंकि ये symmetric चाहिए था. देखो, so about A अपन ने लिया ये सब, so Z1 अलग रहेगा Z2 और Z3 से, और Z2 और Z3 सिमिलर रहेंगे, जो भी इसका एक्सप्रेशन मिला है उसमें. So 55th C, right? 56th, the distance of point C from FC is, so F जो है वो ये point है और तुम बोल रहे हो distance of point C, so ये distance अच्छा from FC is i.e. CF is equal to, okay, so for that you just need to figure out कि ये arc क्या है. Yeah, so ये length figure out करनी है. कौन सा और एंगल है जो कि ये वाला एंगल, आई गेस that's not making much. ये वाला एंगल, हाँ, that's just pi, that's important. Right. Oh wait, अच्छा तुम्हें अगर ये आर्क चाहिए, you know कि ये जो पूरा आर्क है that is going to be pi, of course वो दिख नहीं रहा है but you get the idea, it's supposed to be pi. और ये एंगल कितना होगा? So this angle is just like twice of this angle, and then this angle is just this angle, but then this angle is 90 minus c, so this is also 90 minus c. This thing is pi minus 2c. yes, तो pi minus 2c ये एंगल है. मतलब कि ये जो पूरा आर्क मेजर रहेगा वो भी pi minus 2c रहेगा, तो ये जो आर्क मेजर रहेगा that will be just 2c, right? How does this make sense कि ये 2c कैसे सकता है? Wait, what? That whole thing is pi, और ये जो एंगल है that's pi minus 2c. So wait, what? This whole is like 2c, तो ये एंगल 2c है, और ये जहाँ पे भी एंगल सबटेंड करेगा that should be this angle, right? Because it's subtended by this arc. तो ये जो एंगल है that should be c apparently, right? But how? Wait, what? But you know कि ये angle, wait, it's a diameter, right? That's not making sense. It's not making sense now. नहीं, how can that be? You know this angle is 90 degree. ये पूरा 90 degree होना चाहिए, right? oh, मैं उल्टा सीधा कर रहा हूँ कुछ तो भी. Right. नहीं, 90 डिग्री ये पूरा एंगल होगा, अपने को सिर्फ इतना चाहिए, राइट? मे बी ये पाई माइनस 2c है, आई डोंट नो. स्टिल अजीब नहीं लग रहा है कि ये पाई माइनस 2c है, सॉरी कि ये एंगल, सॉरी जस्ट 2c है, या इज दैट नॉट वियर्ड? क्या अपने को दिख रहा है ऐसा कि ये इट्स लाइक प्रूविंग कि ये एंगल 2c है. हाउ इज दैट एंगल 2c? oh wait, अच्छा ये जो एंगल रहेगा that's going to be 90 minus c right there, and then that's, these two are going to be the same something. Okay, it's supposed to be pi minus 2c right there. ये बहुत अजीब हो रहा है. अच्छा ये pi minus 2c नहीं, it will be okay, ये जो पूरा था ये 2c था, ये c होगा. That's understandable because अगर ये c है और ये c है then this must be pi minus 2c. yes, वो तो अपन को ऑलरेडी पता है. ओके, मैं सर्कुलर रीजनिंग में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस यहीं पे लेके आ रहा है. सो ठीक है ना, पता चल गया ना अपने को कि वो क्या है, राइट? दिस होल थिंग इज जस्ट, दिस होल एंगल इज जस्ट c. यस, दैट्स इट, राइट? सो अपने को बस ये ढूंढना है. so c upon 2 will be whatever this thing is, right?
नहीं अच्छा सॉरी ये 2c था तो ये c है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट यू गेट द आइडिया दैट दिस एंगल जस्ट c और ये जो साइड लेंथ थी दैट वाज जस्ट 1 so 1 sin c that is this thing so 2 sin c that is this whole thing so 2 sin c yeah that's the thing और 2 sin c जो है वो साइड लेंथ c भी तो है राइट आई मीन दिस एंगल इज आल्सो 2c तो ये जो साइड लेंथ है a और b के बीच की मतलब कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस दैट्स द सेम थिंग सो 56 का a ये बहुत अजीब था मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मुझे लगा नहीं था व्हाटएवर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स गो टू 21 if f be a twice differentiable function such that f double dash of x is bigger than 0 for all x belonging to real, let h of x be defined by h of x is equal to f of sine squared x plus f of cosine squared x, right? Oh wait, so f double dash of x is bigger than 0 for all x belonging to real. Isn't that just a definition of, क्या बोलते इसको, a concave upward function, right? सो एट एनी पॉइंट सपोज तुम्हारा आई डोंट नो तुम्हारा जो स्लोप है वो कैसा भी हो सकता है ऐसा जा रहा हो ऐसे जा रहा हो ऐसे जा रहा हो कुछ भी होगा या तो अगर लेट्स से ऐसा जा रहा है सो कुछ टाइम के बाद तुम आगे जाते हो राइट सो तुम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो जिससे तुम जा रहे हो तुम्हारा स्लोप है वो ऊपर जा रहा है सो पहले तुम्हारी डायरेक्शन ऐसी है अब तुम्हारी चेंज होगी ऐसी 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 एंड देन या यू गेट द आइडिया तो ये कॉन्केव अपवर्ड्स है दैट्स व्हाट यू कैन से फॉर श्योर इसका मतलब और कॉन्केव अपवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि तुम कोई भी दो पॉइंट कनेक्ट करते हो राइट तो ये जो लाइन रहेगी वो कभी भी बाहर नहीं रहेगी इस कर्व के या सो मोर लाइक इस पे जितने पॉइंट्स हो गए उन सब की जो उन पॉइंट्स पे उन पॉइंट्स की एक्स वैल्यू पे जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो कम है इस पॉइंट की वाई वैल्यू से राइट या सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये तुम्हारा जो था वो x1, y1 है और ये तुम्हारा x2, y2 है देन ये जो तुम्हारा पॉइंट आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है लेट्स जस्ट से लैम्डा x1, y1 प्लस x2, y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 सपोज तुम्हारा ये पॉइंट है सो इसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा विच इज जस्ट lambda y1 plus y2 upon lambda plus 1 that is going to be bigger than or equal to equal to हो सकता है or equal to और हाँ by the way lambda must be positive then this will work because उसके बाहर रहेगा तो फिर of course उल्टा हो रहा है right yes this must be bigger than or equal to क्या करा था मैं हाँ इट्स बिगर देन और इक्वल टू ये जो भी y वैल्यू है यहाँ पे which is okay इसकी x वैल्यू क्या है just lambda x1 so f of lambda x1 plus x2 upon lambda plus 1 yes so that's what क्या इसको तुम लोग जेंसेन इनइक्वालिटी बोलते हो हाँ शायद से राइट या बट इट्स जस्ट कॉन्केविटी कि तुम अपवर्ड हमेशा दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट ठीक है सो इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ वेट अच्छा पहले तो ये नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ h of x r वेट व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है ऐसे ही पॉइंट्स ना राइट कि कुछ और h of x is this thing f of sine square is oh so we can say one thing for sure कि h so h of x is like f of sine squared x plus cosine squared x h of x upon 2 that will just be like y1 plus y2 upon 2 and right so इसकी y value सोच रहे हो तुम और that's bigger than or equal to so bigger than or equal to f of x1 plus x2 upon 2 which is like f of sine squared plus cosine squared upon 2 which is f of 1 upon 2 so it's always bigger than or equal to f of 1 upon 2 that's weird yeah so like wait इसका मतलब क्या होगा f of 1 upon 2 is the minimum in fact right yeah okay so 1 upon 2 is the minimum what does the critical point mean though I don't know h of x r 3 1 2 I think critical point extremum points थे कि वो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है क्रिटिकल इन व्हाट कंडीशन यार ये ऐसे वेग वर्ड्स यूज क्यों करते हैं ठीक है आई थिंक तुम बोल रहे हो जहाँ या लाइक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला है और यहाँ पे तुम अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शन डाल रहे हो सो
डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन डिफरेंशियबिलिटी मुझे नहीं लगता कहीं होने वाली है, राइट? सो आई थिंक बाय क्रिटिकल पॉइंट्स तो बोल रहे हो मिनिमम या फिर मैक्सिमम। सो हाँ, एक ही पॉइंट है, इट्स ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू ऑफ 1/2, देयर वी गो, इट्स 1, कूल, राइट? सो ए 57 का ए। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं मैक्सिमम अटेन करता है? नहीं, अगर ये कहीं मैक्सिमम अटेन करता है मतलब कि एच डैश जो है वहां पे वो जीरो होना चाहिए। और एच डैश जीरो कब होता है? इट्स लाइक सेइंग कि एफ डैश साइन स्क्वायर टाइम्स टाइम्स 2 साइन कोसाइन, और फिर यहाँ पे भी आएगा 2 साइन कोसाइन, बट यहाँ पे निगेटिव आएगा, माइनस एफ डैश ऑफ कोसाइन स्क्वायर। This must be somehow equal to 0. So sine squared and cosine squared must be. Wait, wait. अपन ने कहा एच ऑफ, अगर ये, अरे यार ये पीरियोडिक है यार, ये मिनिमम 1000 बार आने वाला है, राइट? ये मिनिमम 1000 बार आएगा, कितनी भी बार आने वाला है। सो यस, इट्स मोर देन 3। मैं क्या कर रहा हूँ? 57th का डी। Interval of values of x for which h of x is increasing is, right? इसका अपन already derivative देख चुके हैं। It's like this thing. So when is this like positive basically? Yeah, right. So अच्छा, अगर अगर ये चीज अपने को पॉजिटिव रखनी है, इसका ऑब्वियस मतलब है कि साइन स्क्वायर शुड बी बिगर देन कोसाइन स्क्वायर, राइट? व्हिच इज लाइक सेइंग कि व्हिच इज लाइक सेइंग कि अच्छा, वो तो हम बाद में देख लेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो चीज है दैट बिगर देन, अगर वो बिगर देन जीरो हो गई देन दिस मस्ट बी बिगर देन जीरो एज वेल। सो इसको बिगर देन जीरो कब रख सकते हैं अपन? व्हेन ऑफ कोर्स 2x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, या फिर 0 टू पाई प्लस 2n पाई। यू गेट आइडिया? अच्छा, इसमें क्या क्या दिया? इसमें सारे जो है वो नेगेटिव पाई टू पाई दिए सिर्फ, राइट? सो ऑफ कोर्स हम 2x भी नेगेटिव पाई टू पाई देखिए, बिकॉज ओके एक्चुअली नेगेटिव पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 दिया है। यू गेट द आइडिया, राइट? अच्छा, mod x is less than pi upon 2, राइट, तुमने ऑलरेडी दिया ही है कि नेगेटिव पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2। but in that case, wait, अरे यार, uh, तो इसमें डेफिनेशन में ही तुम्हें रिस्ट्रिक्शन दिया था, फिर ये पीरियोडिक नहीं होगा, फिर इट्स नॉट मोर देन 3, इट्स जस्ट क्या किया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने ये? ठीक है, अपन ये ट्राई करते हैं, मतलब ये देखना कि ये जीरो कब होता है। पहले तो ये जीरो हो सकता है व्हेन साइन इज जीरो और कोसाइन इज जीरो, व्हिच हैपेंस एट एट जीरो एट पाई, तो लाइक माइनस पाई अपॉन 5.2, जस्ट एक ही पॉइंट है जीरो, सो साइन इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे कोसाइन ठीक है नेगेटिव पाई अपॉन 5.2 शायद से इंक्लूड किया तो, बट आई डोंट थिंक तुम इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर क्यों? और दूसरा होता है when f dash of sine square is equal to f dash of cosine square, but क्योंकि f dash increasing function is only one way, sine square is equal to cosine square, which which means कि cosine of 2x is equal to 0, right? 2x goes from negative pi to pi, so वो 0 कब होता है? when 2x is minus pi upon 2 and pi upon 2, so minus pi upon 4 or pi upon 4, right? Okay, so अपने कौन से पॉइंट्स आ गए? minus pi upon 4, pi upon 4, right? ओके, आई थिंक वहां पे एक्सट्रीमम वैल्यूज आने वाली है, समथिंग वट एवर, माइनस 5.4, 5.4, 0 एंड या सो 3 इन दैट केस, नॉट मोर देन 3। तुम आई मीन डिपेंड्स, तुम 5.2 को और माइनस 5.2 को इंक्लूड करते हो कि नहीं। अगर तुम नहीं करते तो 3, 57 का 3 एक्चुअली। मैंने कितनी बार चेंज कर दिया इसको यार, ठीक है, राइट? ये इतनी ऐसे मिसलीडिंग इनक्वालिटी है कि वो मुझे लगा कि 1.2 पे मैंने एक्चुअली में 1000 हो सकते हैं अगर ये पीरियोडिक होता तो, बट एक्चुअली पीरियोडिक भी नहीं है। हाँ, 58 sorry, okay, yeah, let's do it. 58 is right, for which f of
h of x is increasing. Okay, so of course अपन already इसके critical points ढूंढ चुके हैं, just put them in a line. तो नेगेटिव पाई पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन दी एंड अपन पाई पॉइंट पे एंड करने वाले हैं. ये इंक्लूसिव नहीं रख रहे अपन. फिर नेगेटिव पाई पॉइंट 4 देन 0 देन 5.4, ये अपने पॉइंट्स है. ओके लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस रेंज में क्या हो रहा है. सो नेगेटिव पाई पॉइंट टू से पाई, सो ये क्या है, साइन ऑफ 2x एंड इट्स नेगेटिव, राइट. और ये क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर्ड एंड कोसाइन स्क्वायर्ड. सो इस रीजन में कोसाइन स्क्वायर डोमिनेंट है, इस रीजन में साइन स्क्वायर डोमिनेंट है, राइट. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव हो रही है, मतलब कि यहाँ पे पूरे जगह पे नेगेटिव. उसके बाद में क्या होगा, इस रीजन में वंस अगेन साइन ऑफ 2x जो है दैट्स नेगेटिव, राइट. सो इट्स नेगेटिव, ओके फाइन. और ये जो पूरी चीज़ है दैट्स नाउ ऑल्सो नेगेटिव, सो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी. ओके कूल. और फिर इस रीजन में वंस अगेन ये जो पूरी चीज़ है, ये चीज़ दैट इज पॉजिटिव, सॉरी दैट्स नेगेटिव, और ये चीज़ पॉजिटिव है, सो इट्स गोना बी नेगेटिव. और फिर यू कैन गेट द पैटर्न, राइट. सो इंटरवल ऑफ x फॉर विच h of x इज इंक्रीजिंग, दैट्स गोट टू बी दीज. सो नेगेटिव 5.4 से 0 होना चाहिए इसमें, और 5.4 से 5.2 विच इज 58 का C. 59, अच्छा ये तो खत्म हो गया. नेक्स्ट. ओके क्या 59, wait but sorry paragraph 22. मैं रोमन नंबर्स यूज कर रहा हूँ आखिर, बट अब मैंने स्टार्ट किया, उसको रोकना अजीब लगेगा. ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन आर रियल एंड आर इन एपी. अच्छा एपी में रूट्स है, रियल है, ठीक है. सम जो है उनका -1 है, सॉरी सम जो है उनका 1 है, मतलब कि जो मिडल रूट रहने वाली है वो 1 रहेगी. सो यू कैन से ओके 1 1 प्लस डी एंड 1 माइनस डी आर द रूट्स. या ओके, ये टर्म्स अपने को पता नहीं है, ठीक है. अच्छा तो अपन देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, that will be okay this times that which is just 1 minus d, for this times that which is just 1 plus d, for this times that it's like 1 minus d squared. So itu gaya, it's like 3 minus d squared. Yeah, so d कुछ भी सकता है, पता नहीं कुछ भी सकता है. Yeah, so the thing is कि maximum value क्या हो जाएगी फिर 3. Yeah, no, oh sorry 1/3 करना था मुझे, मैंने क्या किया, हाँ सॉरी, राइट. तो यहाँ पे 1/3 आएगा, तो 1/3 आएगा, तो 1/9 आएगा. सॉरी या दैट, ओके ये 1/3 टाइम्स ये है. प्रॉपरली करो यार इसको. 1/9 माइनस d/3 प्लस 1/9 प्लस d/3 and then you got plus 1/9 minus d squared upon 9. So कुछ मल्टीप्लाई करके कम लिखा 1/3 and then ये तो गया माइनस d squared upon 9, तो मैक्सिमम क्या है 1/3. 59 का a. 60. Minimum value of b is, so b is just income multiplication which is like 1/3 times 1/3 square minus d squared. So minimum value, oh sorry, negative of o sub, so 1/3 of d square minus 1/3. Yeah, so clearly minimum is just, sorry, 1/3 of d square minus 1/9. Yeah, मतलब कि d squared upon 3 minus 1/27. So minimum is right. Minimum is like -1/27. There we go. 60 का C. Okay, next question. Paragraph 23. Consider triangle XYZ whose sides are XYZ opposite to, ठीक है. In geometric progression, common ratio of the GP 10. ओह नहीं यार, ये पसंद नहीं है मुझे. Sides XYZ are in geometric. Oh अच्छा, angles XYZ are in geometric. Wait a second. तो जो बीच का एंगल है, you know that's just going to be 60 degrees. एक एंगल 60 डिग्रीज है, एक एंगल, अच्छा इसको ड्रॉ करो थोड़ा सा.
this angle is 60 degrees, these might be anything, we don't actually care about it, right? I mean 60 minus x 60 plus x, वो तो अपने आप हो जाएगा यार. Yeah, once you have it like that, वो जो sum है that will take care of it. मतलब तुम सपोज तुमने यहाँ पे 60 माइनस एक्स रख 6 माइनस एक्स रख दिया, एक्स कुछ भी सकता है, तो फिर अपन अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन ये अपने आप 60 माइनस 60 प्लस हो जाए एक्स जाने वाला है. या ऑब्वियस. सो ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि बीच का एंगल 60 है, उतना ही बता रहा था. ठीक है, एक एंगल 60 है. इसके आगे ओह वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या कर रहा हूँ मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ट्रीट किया इसको. Geometric progression. This is so not good. Okay, R with the common ratio of GP, then. क्या यार? Okay, let's say उनमें से एक एंगल कुछ भी है नहीं. से एक एंगल A है, then A times 1 plus R squared. That is equal to 180 degrees, like pi or whatever. So 1 plus R squared is equal to pi upon A. Yes. Right. Let's just say A जो है छोटी साइड है, then yeah, well, A सबसे छोटी साइड है. It doesn't really depend on A कि A क्या है, according to that तुम deal करोगे साथ में, right? और okay, ratio is in between square root minus 1 upon 2 and what is this? अच्छा, at least this should be positive, that's what we can say for sure, right? That's not doing much, you know. It's like less than, because this thing is definitely less than pi upon less than nature. It's a बोल नहीं सकती directly. Oh come on. अपन ने assume किया कि छोटी साइड है, right? छोटी साइड है, then it should be at least less than pi upon 3. Otherwise मतलब ही नहीं बनेगा, right? So R has to be positive, then it has to be less than or equal to pi upon 3. But okay, वो तो obvious है ना, क्योंकि ये bigger than 3. This is obvious. You can directly see this, right? So अच्छा, तुम दूसरा भी ले रहे हो, मतलब तुम स्क्वायर फाइव माइनस 1 और स्क्वायर फाइव प्लस 1 भी ले रहे हो. अच्छा, अगर ए से बड़ा एंगल है, देन व्हाट कैन हैपन? सबसे बड़ा एंगल है ए, या देन ऑल इट्स रिस्ट्रिक्टेड इज लाइक कि ये पाई ना हो, उससे छोटा कुछ भी चल सकता है, बिकॉज कर सकते हैं ना अपन आर को बहुत छोटा कर दिया और समथिंग, दैट विल वर्क फॉर श्योर. और कुछ थोड़ी ना इसमें, राइट? अपन तो एंगल्स कैसे भी रख सकते हैं, इंडियन अपना ट्राइंगल बनने ही वाला है, यू नो. तो ये किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है? ये क्यों आके है? आर इज बिटवीन सम सर्टेन थिंग. व्हाई? ओके, आर इज लाइक दिस थिंग इज बिगर देन 3. कूल. उसके अलावा क्या? बट ये तो इस पे डिपेंड करता है ना आर क्या है, तो तब कुछ और नहीं है, मतलब यार ये इनइक्वालिटी कैसे इन लोगों ने ढूंढी, क्या किया एग्जैक्टली, और ये एक्चुअली टाइट है कि नहीं है, वी नो नथिंग अबाउट इट. स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 3. अच्छा, अगर इसको मैं बिगर देन इक्वल टू 0 करने की कोशिश करूं तो, बिकॉज r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 बिगर देन इक्वल टू 0, दैट जस्ट गिव्स अस लाइक minus b minus 1 plus sort of this is like 1 minus 4. It's like not okay, this is just negative, that won't work. ये तो होता ही है ना, obviously बिगर देन इक्वल टू 0. It's not nice. Geometric progression. क्या करूँ मैं अब? Square root 5 minus 1 is like 2.2 something. That minus 1 is like 1 point something, and that thing upon 2 that's less than 1. So तुम हर बार बोल रहे हो कि ये कोई तो भी एक certain छोटी चीज से बड़ा है, right? Why? ऐसा क्यों? तुम 1 भी नहीं रख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल XYZ एंगल्स को 60 डिग्री रख लो और R को 1 रख लो, यू आर डन, राइट? तो 1 से भी छोटा कर दिया इन लोगों ने, तब क्या, राइट? उसके लिए
फाइन। अच्छा, अगर अपन अज्यूम करते हैं कि r इज बिगर देन 1, राइट, उस पर्टिकुलर रेंज के लिए r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऐसा अपन सोच सकते हैं, राइट? क्योंकि अपने पता है कि दिस थिंग शुड जस्ट बी that's bigger than 3, that's just not good. We want the maximum value, not this. What's the maximum value? Depends यार, एंगल ए पे डिपेंडेंट है वो, क्योंकि मतलब छोटा एंगल होगा उस पर डिपेंड करता है ना कि क्या मैक्सिमम वैल्यू है। क्या मतलब, ये अजीब नहीं है? आर यू श्योर कि r शुड लाई इन एनी ऑफ दीज रेंजेस? 3^5 + 1/2 या फिर 0.3 और whatever? नहीं, जरूरी थोड़ी ना कैसा हो, नहीं हुआ तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? राइट, तुमने ए को बहुत छोटा कर दिया, देन ओके आर को बहुत बड़ा कर दो एंड यू आर डन, राइट? या यू कैन ऑलवेज फाइंड, जस्ट डू दिस थिंग, यू नो। ओके, सो ए सबसे छोटा वाला एंगल है, देन यू जस्ट हैव r² + r + 1 - π upon a इज इक्वल टू, यू नो, 0। इसको इसको अभी के लिए n बोल देते हैं, 1 - n, right? So you just have r is equal to minus, is like -1 + 1 square to p square, which is just 1 - 4 is like plus 4n. Oh, okay, this is important, I think. And this thing upon 2, yes, that's our r. And clearly अपन ने assume किया है कि r is bigger than 0, so sorry, r is positive, और वैसे भी वो bigger than 0 आ रहा है, so नेगेटिव नहीं चाहिए अपने, पॉजिटिव लग रहा है। It's going to be square root of 4n minus 1 upon 2, or I mean, okay, n is just something that is bigger than 3, we know that. So ये चीज एटलीस्ट 11 से बड़ी होगी, राइट? या मतलब 11 या 11 से बड़ा, समथिंग लाइक दैट। वेट, सॉरी सॉरी, नो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, करेक्ट है, n is actually bigger or equal to 3, right? Wait, why? Sorry, it's supposed to be -3 होता है, ठीक है। अगर n equal to 3 रखा तो फिर 12 - 3, 3 - 1 upon, yeah, it works. Okay, nice. It's not giving us much. All it's saying is कि r 1 से बड़ा है, right? So हाँ, r should just be bigger than 1, that's all it's saying. ये अजीब है। अच्छा, what if तुम्हारा n जो है वो बहुत ही बड़ा रख दिया मैंने, तो then this thing explodes to infinity, of course, right? डिपेंडिंग नहीं, ये फिर मतलब ही नहीं बना इस क्वेश्चन का, ये सही नहीं है, राइट? ये सॉल्वेबल ही नहीं है, ऐसी कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, पता नहीं लोगों ने क्या किया ये चीज निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ sin y upon sin x is prime only, even, composite, odd? What, seriously? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ sin y upon sin x is क्यों, क्यों आखिर sin y, ये तुम्हें ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों चाहिए आखिर, मतलब? ओके, ये बहुत अजीब है, मतलब ये क्या टाइप का कुछ ही कुछ करके रखा है इसमें। पहली बात तो ना ऐसी कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ये आखिर मतलब ये रियल नंबर नहीं, तुम कुछ बोल रहे हो कि प्राइम है, इवन है, क्या, क्यों? अपने को नहीं चाहिए ऐसा। sin y upon sin x, it can be anything, why do we even care, right? Okay, अजीब है, just move on. 24 पैराग्राफ 23 मुझे समझा ही नहीं कि इन्होंने क्यों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे यार। क्या उनका एक्चुअली मतलब बनता है कि ऐसी इनइक्वालिटी ढूंढो जिसका हमें मतलब यानी यूज भी ना हो, यू नो, एक्चुअली वो इनइक्वालिटी काम भी नहीं करती हो। मैंने तो दिखा दिया ना कि r 1 से बड़ा अगर अपने को देखना है तो उसके ऊपर कोई अपर बाउंड है ही नहीं, कितना भी बड़ा कर सकते हो तुम उसको, राइट? डिपेंडिंग ऑन तुम इनिशियल जो एंगल है वो कितना छोटा रखते हो, तुम हमेशा बड़ा कर सकते हो उसको, सच दैट ये अपने आप मैनेज हो जाएगा, राइट? या और सारे ट्रायंगल प्रॉपर्टी स्टिल काम करेगी, बिकॉज अपने जो एंगल्स है तुमने वो एक बार सेट कर दिए कि अपना ट्रायंगल बन गया, राइट? या ऐसा नहीं कि इसमें कोई कहीं तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? और
या लाइक सारे सारे 180 डिग्री से कम है, मतलब कि एंड इट्स लाइक लेस देन 3 ऑफ कोर्स. ओके, जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन. लेट्स गो टू, कहाँ पे चला गया? ओके, पैराग्राफ 24. For a given function f, suppose we approximate the definite integral, this integral as 1 upon 2 times v minus a f of b plus f of a. And for more accuracy, we define integration of a to b of f of x dx is equal to 1 upon 2 c minus a for some c such that a is between. Acha, acha. So like, okay, basically like think about it. इसमें क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास में a होगा फिर b होगा. a to b जो है वो b minus a लेंथ है. एंड देन अच्छा ठीक है, तुम ट्रेपेजियम का एरिया यूज कर रहे हो यहाँ पे. आई गेट इट. ठीक है, और फिर तुम दो ट्रेपेजियस ब्रेक कर रहे हो एंड सो ऑन. इन द एंड तुम्हें इंटीग्रल मिल जाएगा पूरा. ठीक है. व्हेन c इज इक्वल टू हाफ ए बी, ए प्लस बी सॉरी, हाँ, तो उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इज दिस. हाँ, वो तो मैं कर लूंगा यार, नो प्रॉब्लम. Integration of 0 to pi upon 2 sin x dx equals, what is this? It's just 1. What? Wait, what? ये क्या है क्वेश्चन? सॉरी बट ये क्या क्वेश्चन रखा है? नहीं, वन नहीं, अप्रोक्सीमेट करो इसको. और ये क्या घटिया रखा है यार. ये मैथ्स के नाम पे क्या करवा रहे हैं हमसे? ऐसा अप्रोक्सीमेशन आज तक कभी मैंने देखा. जो इंडिकेशन तुम्हें पता है कैसे करते हैं उसको तुम इस टाइप से करने वाले हो. हाँ, मैं नहीं कर रहे. चंदो बस. नेक्स्ट वीडियो. बाय.